विमुद्रीकरण को लेकर संसद में गतिरोध लगातार जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक इस मुद्दे पर हंगामे के कारण ना के बराबर ही काम हो पाया है। बुधवार को भी दोनों सदनों में विपक्ष ने अपना हंगामा जारी रखा। 500 और 1000 के पुराने नोटों को अमान्य करने के मसले को लेकर संसद में गतिरोध लगातार जारी है और बुधवार को भी दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के चलते गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने पुराने नोटों के बंद होने के चलते लोगों को होने वाली दिक्कतों का मसला उठाकर हंगामा किया, तो सरकार की ओर से नेता सदन अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष केवल टीवी में दिखने के लिए हंगामा करता है और अगर उसमें हिम्मत है तो वो चर्चा करे। रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा जितना भी पैसा है वो करेंसी सब वापस आएगी। अब सब वापस आएगी तो ब्लैक मनी कहाँ? फिर ब्लैक मनी क्या? विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ किया जाए। इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ सदस्य नारेबाजी करने लगे। उप सभापति पीजे कुरियन ने दोनों पक्षों से शांति रखने की अपील की, लेकिन अपील का असर होते नहीं देख उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे प्रश्नकाल शुरू होने पर नारेबाजी जारी रही और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे भी हंगामा जारी रहा और सदन गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गया। वहीं लोकसभा में पीएम मोदी की मौजूदगी के बावजूद विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। विपक्ष खासकर टीएमसी और कांग्रेस के शोर शराबे और नारेबाजी के कारण प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही बाधित रही। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर आसन ने चर्चा शुरू करते हुए टीआरएस के सदस्य को बोलने के लिए पुकारा, लेकिन टीएमसी के सदस्यों के हंगामे के चलते जितेंद्र रेड्डी बोल नहीं सके। बाद में हंगामा बढ़ते देख कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और तृणमूल और बाकी कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसे गतिरोध क्यों पैदा किया है? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि इस प्रश्नकाल के बाद 193 के तहत वो चर्चा करना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। और वोटिंग ऐसे कह रहे हैं, वोटिंग हो चुकी है, इंटरनेशनली हो चुकी है, केवल भारत में नहीं है, टाइम मैगजीन के वोटिंग भी हो चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन में विश्व मान्य हो गए हैं। Action taken on, demonetization by the Prime Minister Narendra Modi is condemnable totally. And if you don't represent in the Parliament about what is happening, about the agonies of the people, the problems of the people, I think will not be responding to the people of the country. विपक्ष के बार बार के हंगामे पर सरकार ने जोरदार पलटवार करते हुए पूछा है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। कोई विषय है ही नहीं, क्या वो लोग रीमॉनिटाइजेशन के खिलाफ है क्या? बता रहे नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या है? दिक्कतें आ रहे, दिक्कतें के बारे में चर्चा करना सदन में करने के लिए तैयार नहीं, पर हाउस चले उसके लिए भी तैयार नहीं। फिर स्पष्ट रूप में कह दे हम इसको नहीं चलना देना चाहते, वो भी कहने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उनका रणनीति क्या है, वो क्यों ऐसा सुसाइडल पाथ पे जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहे। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक पुराने नोटों को अमान्य करने के मुद्दे पर हंगामे के चलते कोई विधायी कामकाज नहीं हो पाया है। लोकसभा में नियम के तहत वोटिंग कराकर चर्चा कराने पर विपक्ष अड़ा है, तो वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग हो रही है। पीएम भी बार बार दोनों सदनों में आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।